Hello everyone, I am Jayaprakash Sivam and I have 7 year experience in firewall technology. So today we discuss about Palo Alto deployment port. So हम लोग आज बात करने वाले हैं डिप्लॉयमेंट पोर्ट के ऊपर। बेसिकली जो है पालो अल्टो में जो है ना 4 तरह का डिप्लॉयमेंट पोर्ट होता है। पहला जो होता है वो टैप मोड होता है। दूसरा मोड जो होता है वर्चुअल वायर मोड होता है। तीसरा जो है L2 मोड होता है और चौथा जो है L3 मोड होता है। ये जो है 4 तरह का डिप्लॉयमेंट मोड होता है और सबका जो है अपना स्पेसिफिक पर्पस होता है। उस कंडीशन में इस मोड को जो है यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। रियल इन्वायरमेंट में आप मोस्टली 99% जो है आपको देखा जाए तो L3 मोड का ही यूज है। बाकी और सबका जो है अपना सर्टेन जो है आपका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके जो है नेटवर्क आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग जो है आपके जो है ये मोड सब यूज होते हैं। चलिए अब एक करके जो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला जो टैप मोड है, वो टैप मोड जो होता है वो आउट ऑफ इनलाइन डिप्लॉयमेंट होता है। ये देखिए, ये जो आपको ये डायग्राम जो दिख रहा है, ये डायग्राम आपका ये जो डायग्राम आपको जो दिख रहा है, ये डायग्राम आपका टैप मोड डिप्लॉयमेंट है। तो इनलाइन डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है, देखिए ये फायरवॉल जो है हमारा जो है ये इस ट्रैफिक फ्लो के बीच में नहीं है, आउट ऑफ ट्रैफिक फ्लो के बीच में है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि एक टैप मोड में कि एक स्विच का जो है ना स्पैन पोर्ट मिरर पोर्ट करके इसके थ्रू जो है आप फायरवॉल के इंटरफेस से कनेक्टेड होता है और इससे थ्रू जो है ट्रैफिक आता है। तो इसमें क्या होता है कि आप ना ट्रैफिक जो है ना, नेटवर्क ट्रैफिक को हम पैसिवली मॉनिटर करते हैं। ठीक है। और पैसिवली मॉनिटर करते हैं और उसमें थ्रेड्स वगैरह हो तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं कि लॉक जनरेट करते हैं। तो उस इसमें क्या है, लिमिटेशन क्या है कि आप ना उस सिर्फ मॉनिटर कर सकते हो, उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते हो। ठीक है। थ्रेड आया, आपने लॉक जनरेट किया बट उसको ब्लॉक नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो टैप मोड में जो है सिक्योरिटी पॉलिसी आप इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते, इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। बाकी जो है ट्रैफिक आया तो डीपली पैकेट इंस्पेक्शन करके आप ऐप आईडी के थ्रू जो है कौन सा एप्लीकेशन है का ट्रैफिक है आप फाइंड कर सकते हो। कंटेंट आईडी के थ्रू जो है डीपली आपको पैकेट के अंदर में आप जो है डीप पैकेट इंस्पेक्शन करके उसके अंदर का पैकेट में कोई थ्रेड्स तो नहीं है, कोई मालवेयर तो नहीं है, कोई स्पाईवेयर तो नहीं है, आप उसको पता कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो यूज़र आईडी के थ्रू जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यूज़र के डिटेल्स, ये ट्रैफिक किस यूज़र ने जो इनिशिएट किया है, ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। बट लिमिटेशन क्या है इसका कि आप एक्शन नहीं ले सकते, कोई पॉलिसी इस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है। ये लिमिटेशन है। तो ये हमारा जो है टैप मोड। अब किसके लिए बेसिकली जो है इसको ना ऑडिटिंग, विजिबिलिटी और ऑडिटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में टेस्टिंग करना है। अब दूसरे एज पर मान लो कि आप ये जो ऐसे फायरवॉल जो लगा हुआ है, अब ये ऐसे फायरवॉल जो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है वो पालोल तो डिटेक्ट कर पाएगा, तो ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना, टेस्टिंग हो जाएगा ना कि भाई इसने तो डिटेक्ट किया नहीं, ये सिस्को का ऐसे ने डिटेक्ट नहीं किया, वो चीज़ जो है थ्रेड्स को जो है पालोल ने डिटेक्ट कर लिया। तो इन इस सब यूज़ के लिए जो है ना हम टैप मोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट मोड जो है आपका वर्चुअल वायर डिप्लॉयमेंट है। इसमें क्या होता है, चलिए पिक्चर के थ्रू आपको जो है डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। हाँ। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको ना देख पा रहे हैं कि इसमें मतलब आपका वर्चुअल वायर मोड में ना एग्जिस्टिंग नेटवर्क को विदाउट डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है। और कोई भी आईपी स्कीमा को विदाउट चेंज किए हुए एग्जिस्टिंग नेटवर्क में नेटवर्क टोपोलॉजी को विदाउट डिस्टर्ब किए आप फायरवॉल क्या करता है कि ये इनलाइन डिप्लॉयमेंट है। इसमें क्या है कि आपको फायरवॉल इम्प्लीमेंट कर दिया, डिप्लॉय कर दिया गया ट्रांसपेरेंटली। ठीक है। जिसको बम्प इन द वायर, जस्ट लाइक बम्प इन द वायर बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप एक्शन भी ले सकते हैं, इसमें पॉलिसी इन्फोर्समेंट कर सकते हैं।
आपको इसमें जो है एक्शन कोई भी थ्रेड डिटेक्ट हुआ तो उस थ्रेड को ब्लॉक कर सकते हैं। हम्म, तो ऐप आईडी भी आपका सपोर्टिंग है, कंटेंट आईडी भी सपोर्ट करता है, और एसएसएल डिस्क्रिप्शन भी सपोर्ट करता है, जॉन प्रोटेक्शन, डॉस प्रोटेक्शन, सब सब सारा फीचर आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, बट इसमें जो है आपको इस इंटरफेस पे लॉजिकली ये जो दो इंटरफेस होता है फायरवॉल का, उसको जो है लॉजिकली जो है इसको बॉन्ड क्रिएट करते हैं, दोनों को बाइंड करते हैं लॉजिकली। ठीक है, और इस दोनों इंटरफेस पे कोई आईपी आपका नहीं होता है, कोई असाइन नहीं होता है, तो राउटिंग सपोर्ट ही नहीं करेगा, आईपी नहीं है इस पे तो कोई राउटिंग है, राउटिंग सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या है कि ये फायरवॉल आया, चेक हुआ, चीज़ लगे, पता ही नहीं चला, ट्रांसपेरेंटली है ना इसमें। ठीक है, तो सारा ये चीज़ है। अब L2 मोड में क्या होता है, L2 मोड जस्ट लाइक स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, और उसमें जो ट्रैफिक जो फॉरवर्ड जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस, मैक एड्रेस के थ्रू जो है वो ट्रैफिक डिसीजन लेता है फॉरवर्ड करने का। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको एल राउटिंग सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, बाकी सारा आपको फीचर, ऐप आईडी, कंटेंट आईडी, डीप पैकेट इंस्पेक्शन, लेयर से लेयर 2 होते हुए भी लेयर 7 का जो है इंस्पेक्शन करता है, L7 L7 लेवल पर डीप पैकेट इंस्पेक्शन करके सारा जो है ऐप आईडी का आपका सारा जो कौन सा एप्लीकेशन है ट्रैफिक चल रहा है वो सारा चीज़ आपको आइडेंटिफाई करके देता है। कंटेंट आईडी के थ्रू जो है सारा जो है ट्रैफिक में पैकेट में कोई थ्रेड्स तो नहीं है, वायरस तो नहीं है, ये सब चीज़ें एंटी स्पाईवेयर, ये सारा चीज़ जो है आपको मतलब चेक करके कंटेंट आईडी के यूजर आईडी का भी जो है एसएसएल डिक्रिप्शन भी सपोर्ट करता है। ठीक है, बट इसका मेन क्या है कि आपका सेम L2 जो है ना बेसिकली सेम आपका जो है आईपी सबनेट के बीच में यदि आप चाहते हैं कि हम सिक्योरिटी पॉलिसी इन्फोर्स करें, विजिबिलिटी करें, तो इस केस में L2 का जो है आपको यूटिलाइज होता है। सेम डोमेन में जो है आपका कम्युनिकेशन या इंटर विलेन, यदि दो विलेन डिवाइस के बीच में आपको चाहते हैं तो L2, ये जैसे आप ये फायरवॉल है, फायरवॉल से एक जो है होस्ट ए और होस्ट बी जो है ये विलेन 10 पे और विलेन 20 पे कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो ब्रिज की तरह जो है आपका ये अब काम करेगा। ठीक है, और मैक एड्रेस के बेसिस पे ये ट्रैफिक को जो है फॉरवर्ड करेगा। तो ये L2 मोड है। और L3 मोड में क्या होता है कि जस्ट लाइक राउटर की तरह जो है काम करता है, और एवरी जो है फायरवॉल का जो L3 मोड में जो है ना जितने भी इंटरफेस होते हैं फायरवॉल का उसमें डिफरेंट सबनेट जो है आपको असाइंड होता है, और सभी जो इंटरफेस के ऊपर जो है आपको वर्चुअल राउट और सिक्योरिटी जोन जो है हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, और आपका राउटिंग सपोर्ट करता है, जितने भी वीपीएन्स हो गया, नेट सपोर्ट करता है। उसके बाद जो है आपका एसएसएल डिस्क्रिप्शन, ऐप आईडी, पैकेट डिप्री, पैकेट इंस्पेक्शन, सारा चीज़ जो है फीचर्स जो है इसमें सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आपको 99% जो है रियल इन्वायरमेंट L3 मोड का ही यूज होता है, और बस यही 4 तरह का डिप्लॉयमेंट मोड है। और हम इसके ऊपर जो है एवरी मोड के ऊपर में हम क्या करेंगे कि एक लैब जो है आपको क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे ना सारा डिप्लॉयमेंट मोड के ऊपर जो है आपको लैब के थ्रू जो है हाँ कैसे क्रिएट कॉन्फ़िगर करते हैं टैप मोड, L2 मोड, L3 मोड, और सारा चीज़ जो है आपको ये करेंगे। तो ये है था आज का वीडियो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।